कमीज पहना हुआ था। कमीज तो उस टाइम नहीं था, लेकिन जो 14 अगस्त के सफेद शूट था उसका, उसमें पाकिस्तान के झंडे छोटे लगे हुए थे। उन लोगों ने उससे शनाख्त करवाया उसका, लेकिन हमारे को तो पता चल गया दूर से कि ये हमारा बच्ची है। फिर देखा तो बस हमारा बच्ची पड़ा हुआ है। जो उसने ये शर्ट कमीज की तस्वीर है, जी हाँ, उसने यही कमीज पहनी, इसकी शलवार कमीज तो ये नहीं था, लेकिन जो शर्ट था उसका जो है ना वही 14 अगस्त का शर्ट। शलवार पहनी थी वो उसकी 14 अगस्त की। जी हाँ, 14 अगस्त की शर्ट थी उसका। उससे पहचान गए? जी हाँ। तो शक्ल वगैरह नुमाया नहीं हो रही थी? शक्ल भी तो हमने बहुत खराब हुआ था, लेकिन फिर भी पहचान में हमारा को आ रहा था कि हमारा बच्ची है। खराब हो गया, चेहरा पूरा खराब हो गया। पुलिस वाला तो दोनों को बस लोगों ने पहना हुआ तो उससे इन्होंने पहचाना। में ये कैसे पता चला कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई? वो तो मेडिकल हुआ ना, इनिशियल में आ गया था, अभी मेरा ख्याल है कंफर्म हो गया। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। हम लोग एक हफ्ते पहले अपने शो प्लान कर लेते हैं, और मैं ज़्यादातर ऐसे शो करती हूँ जो एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट से भरपूर हों, ताकि आपकी सुबह खुशगवार गुजरे। हमने मरवा की फैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया, क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, उनकी पहले दिन FIR भी नहीं कट रही थी। जब उन्होंने एहतजाज किया तो दूसरे दिन उनकी FIR काटी गई। जब मीडिया सपोर्ट मिलती है इस तरह के केसेस को, तो जो इदारे हैं उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रोज़ाना इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और रेपिस्ट इसी तरह खुलेआम घूम रहे होते हैं। लेकिन मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के, सारे प्रोग्राम्स छोड़ के इस वक्त मुझे उनको सपोर्ट करना है। और खुदा गवाह है, ये किसी TRP के लिए नहीं किया, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट शो है, न्यूज़ शो नहीं है। हमारी TRPs आती हैं हंगामे वाले शोज से। ये वाले शोज तो मुझे इतना डिप्रेस कर देते, मुझे इतना उदास कर देते। मैं खुद एक माँ हूँ, मगर इस वक्त मरवा की फैमिली को मेरी सपोर्ट की, मेरे चैनल की, मेरे इस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी। और मैंने अपना फ़र्ज़ समझ के उनको यहाँ बुलाया, ताकि उन्हें हमारी सपोर्ट मिल सके। और यकीन जाने, इस शो के 2 दिन बाद मरवा का रेपिस्ट पकड़ा गया। इस फैमिली ने मुझे बहुत दुआएं दी। उसकी रीज़न ये है, ये रक्षा चलाता है, डेली वेजेस का काम करता है। इस सारी परेशानी की वजह से, बच्ची को ढूंढने की वजह से, थाना कचहरी की वजह से इनके घर में चूल्हा नहीं जला था। हमारे प्रोग्राम की वजह से इनकी फाइनेंशियल हेल्प हुई, इनका किथार्स हुआ। रो रो के मरवा की दादी ने बदुआएं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मारवा के घर पे जो है वो मौजूद हूँ, और इनके फादर जो है मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो निदा यासिर ने कल डाला है कि इन्होंने हमसे राब्ता करा और हमें अपने शो में बुलाया, मैं इनसे पूछता हूँ, आपने AR या निदा यासिर से राब्ता करा था? जी, हमने तो कोई राबिता नहीं किया था, और हमें जो बुलाया गया हुआ है तो हमने तो फोन पे कोई राबिता नहीं किया था उनके साथ कि हम आ रहे हैं। उन्होंने आपको फोन करके बुलाया, आपने तो कोई राब्ता नहीं करा किसी से? जी नहीं, हमने तो किसी से कोई राबिता नहीं किया। ये उनके जो है वो ताया मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपने किसी से राब्ता करा कि हमें मीडिया पे बुलाया जाए? भाई मेरी बात सुनिए, मैं तो ना किसी मीडिया वाले को आज तक जान रहा था, ना मेरा किसी के साथ ताल्लुक था इस दिन तक। जब मरवा की डेड बॉडी मिली है उसके बाद जो मीडिया वाले आए, वही मीडिया वाले जो कांटेक्ट उन्होंने अपनी तरफ से किया हुआ है, हमने किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया हुआ। ये जो है वो निदा यासिर का पहला झूठ हो गया। उसके बाद उनकी वीडियो से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हमारे शो आने के बाद ये FIR कटी, या जो है इसका जो भी क्या मुलजिम था उसको पकड़ा गया। FIR किस डेट को आपने कटवाई? कौन सी? भाई मेरी बच्ची जुम्मे वाले दिन लापता हुई थी 4 सितंबर को, तो उसी दिन FIR शाम को 10 बजे 10:30 बजे। डेट क्या थी? डेट 4 सितंबर।
गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी 4 सितंबर को। शो कब आया है? शो तो यार उसके बाद ही, जब डेड बॉडी मिली उसके बाद, यानी कि 2-3 दिन मेरे ख्याल से हुए होंगे ऐसी। ये हो गया निदा यासिर का दूसरा झूठ कि हमारी तरफ से जो है वो एफआई जब हमने प्रेशर डाला। अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, ये जितने भी ये मीडिया वाले इसको दिखा रहे हैं, ये केस जो है सोशल मीडिया के थ्रू इस केस ने हाइप पकड़ी है। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट या और भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस फिर ग्रुप्स पे जाती हैं या वो वीडियोस फिर जो है वो पेजेस पे शेयर होती हैं, फिर इस तरह के केस में हाइप बनती है, फिर मीडिया इसको बुलाता है। निदा यासिर ने बोला मैंने रेटिंग के लिए ये शो नहीं किया, तो जो उस शो के बीच में एड्स आ रहे थे उससे क्या आपने पैसे नहीं कमाए? देखें, मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का मकसद और ये बताने का मकसद ये है कि निदा यासिर ने ये जो झूठ बोले इतने सेंसिटिव इश्यूज में, इसके बाद